आप ये जो फोटो देख रहे हैं यह है कविता। इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतारा। आइए जानते हैं पूरी घटना क्या है। आप जैसा कि फोटो देख रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड को देखिए, कितने प्यार से स्वीट वगैरह कुछ खिला रही है और साइड में इसका मृतक पति है महेश मीणा। कलयुग है, हद है। अभी 2024 में ही मैडम की शादी होती है और ये अपने पुराने 9 साल के बॉयफ्रेंड को भुला ही नहीं पाते। जैसा कि आप सीसीटीवी में भी देख रहे हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पति को ये यहाँ पर कहीं ठिकाने लगाने के मूड में थी, लेकिन वही है कि सोचती है कि मैं क्या जवाब दूँगी, तो अपने पति को यहाँ बिठा देती है। फिर अपने जो है देवर को कॉल करती है कि ऐसे-ऐसे तुम्हारे भैया की तबीयत ठीक नहीं है। देवर भी आ जाता है और देवर और ये दोनों सोचते हैं चलो हम इसको अस्पताल में एडमिट करा देते हैं। लेकिन देरी हो चुकी थी, अस्पताल में जाने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन पिता की आत्मा नहीं मानती, वह बेहद दुखी होकर सिर्फ यही बात बोलते हैं कि मेरा बेटा ऐसे कैसे कुछ खा पी सकता है, कि वो एकदम से मतलब कि उसको मतलब इतना टाइम भी नहीं मिला कि हम उससे कुछ पूछ पाएँ और हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। वो सिर्फ दवाई लेने गया था और अभी 2024 में ही दोनों की शादी हुई थी, बच्चा नहीं हो पा रहा था जिसके कारण उसका इलाज चल रहा था। तो उसी के लिए वह अपने मायके दवाई लेने के लिए जाती थी और उस दिन भी सेम ही वो ऐसे ही गई। लेकिन वही है कि पिता का मन नहीं मान रहा था। वह यही कह रहे थे पुलिस से बार-बार कि मुझे जो है अच्छे से इंक्वायरी करानी है, सारे सीसीटीवी छनवाने हैं और मैं यकीन नहीं कर सकता कि मेरा बेटे की अचानक मृत्यु हो सकती है। क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें अपनी बहू पर शक था, क्योंकि पिता का कहना ये भी था कि जैसे बेटे के मरने के बाद उसका थोड़ा-सा रहन-सहन कुछ इस टाइप का लग ही नहीं रहा था कि हाँ, इसके पति की मृत्यु हो गई और ये बहुत दुखी हो। तो पिता के कहने पे पुलिस वालों ने भी ध्यान नहीं दिया, सोचा कि ऐसे ही बोल रहे हैं और ऐसे ही बीमार पड़ गया होगा और मर गया। लेकिन वही है कि लेकिन पिता ने हार नहीं मानी। पिता ने सभी जगह के जहाँ पर उसको बिठाया गया था, जहाँ उसके देवर को बुलाया गया था, वहाँ का सीसीटीवी वो छनवाते हैं और पिता जो है बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस वालों से, लेकिन पुलिस वाले जो है एक भी नहीं बात सुनते उसकी। तो पिता खुद ही छानबीन करने निकल जाते हैं। काफ़ी दिन लगते हैं, 10-12 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन पिता की जो मेहनत है आखिर वो रंग लाई और उनके बेटे को इंसाफ ज़रूर मिलकर रहेगा, ज़रूर मिलकर रहेगा। ऐसी कपटी महिलाएँ पता नहीं कहाँ से आती हैं, ऐसी मानसिकता वाली महिलाएँ। अगर बॉयफ्रेंड को नहीं बुला सकती, शादी क्यों करनी है? इतना अच्छा परिवार है, पूरे घर को अस्त-व्यस्त कर जाती हैं। शादी हुई, अच्छी खासी रह रही थी 2 साल से, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना खुशहाल तरीके से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी सेल्फियाँ लेती है मैडम और किसी के बेटे को मृत घोषित करवा देती है। देख सकते हैं आप, बहुत संस्कारित तरीके से रहती थी कि कोई इसको शक भी नहीं कर सकता, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। लेकिन देवर का भी यही बयान था कि मेरी भाभी का जो थोड़ा-सा मेरे भाई के ख़त्म होने के बाद जो उनका चाल-चलन था, उस तरीके से दुःख व्यवस्था में नहीं लगती थी और इधर-उधर घूमती थी और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैं वहाँ पर गया। लेकिन मैंने भी सीसीटीवी छनवाए तो मेरे भाई के मुँह से झाग निकल रहे थे। तो बाद में पता चला पपीते के शेक में उसको नशीले पदार्थ, नशीली गोलियाँ मिलाकर दी गई हैं, जिसकी वज़ह से बिल्कुल अनबैलेंस था और कई घंटे हो चुके थे और जब उसको अस्पताल लेकर गए, देरी हो गई, 2 घंटे पहले ही वो ख़त्म हो चुका था। तो देख सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं ऐसी महिलाओं के लिए ना, बहुत दुखद बात है। फिर क्या होता है, फिर पुलिस वाले 16 अगस्त को उसको लेकर जाते हैं। अब मैडम सलाखों के पीछे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगी और सलाखों के पीछे फ़ोन पर बातें चलती रहेंगी। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।